Good morning, student. Today is the lecture 1 on the chapter concept of revenue. Okay, so exactly what is revenue? Revenue, in a simple term, you can say that it's a sale. Okay, so selling anything, we are getting some money, which is called revenue. So suppose a person is running a factory producing chocolates or something else. तो आप मान लीजिए आप डेली की जो है 2000 आइसक्रीम सेल कर रहे हैं, ठीक है, एंड बाय सेलिंग 2000 आइसक्रीम चॉकलेट आइसक्रीम एनीथिंग यू आर गेटिंग सपोज 100 रुपीज़ की है एंड यू आर गेटिंग फॉर द सेम 2 लाख रुपीज़. सो दिस इज कॉल्ड द रेवेन्यू. Okay, so by selling a commodity, okay, whatever money a firm receive, ठीक है, कोई भी चीज़ को बेचने के लिए, जैसे चॉकलेट्स बेची जा रही हैं तो उसके लिए जो मनी रिसीव्स होती है उसे हम बोलते हैं रिवेन्यू. सो रिवेन्यू इट्स अ सेल रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट की सेल करने के लिए जो पैसा आता है दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू. रिवेन्यू एंड प्रॉफिट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट. इफ यू विल सी द फॉर्मूला ओवर हियर, प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट एंड रिवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. इट मीन्स आपको एक चॉकलेट बनाने के लिए जो है, अगर सपोज कीजिए 80 रुपीज़ लगाए और आप उसको प्रॉफिट के साथ 100 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो दिस इज द रिवेन्यू. आर यू गेटिंग? 80 रुपीज़ का जो है रॉ मटेरियल लगा, ठीक है, उसमें आपने प्रॉफिट ऐड किया 20 रुपीज़ एंड यू आर सेलिंग इट एट 100 रुपीज़ इज अ रिवेन्यू. प्रॉफिट इज रिवेन्यू माइनस कॉस्ट. मतलब आप 100 रुपये की इसको बेच रहे हैं, आपकी कॉस्ट लगी 80 रुपीज़, तो प्रॉफिट इज 20 रुपीज़. सो बोथ आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट. Let it study about the total revenue, marginal revenue and average revenue. In the previous video and in the previous chapter also we have already discussed the total utility, marginal utility या total product की बात करें तो एक ही बात है, बस सिर्फ the difference is the product utility में. अब now the word revenue is included here. Okay, same formula, everything is same over here. So total revenue is the money receipts of a firm from the sale of its total output. Okay, so by selling its total output, the firm is selling its product. ठीक है, जैसे अगर मैं चॉकलेट का एग्जांपल लूँ तो चॉकलेट जो है, अगर वो 100 चॉकलेट जो हैं दैट इज आर सेलिंग एट ₹100 रुपीज़, ठीक है. सो द 10,000 इज कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म एंड टोटल रेवेन्यू द फॉर्मूला इज प्राइस इनटू क्वांटिटी. सो प्राइस इज 100 rupees, quantity is 100 rupees. So total revenue is we are getting 10,000 rupees. Okay, so the farmer is getting 10,000 total revenue. Fine. So marginal revenue is the additional. As I told you always कि marginal का मतलब होता है additional. That is कि जो आप एक के बाद next unit use करते हैं, that is called additional. So it is change in the total revenue on account of the sale of an additional unit of output. जब आप 100 के बाद जो है 101 प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या 10th यूनिट के बाद जो 11th यूनिट आप बेच रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल, दिस इज कॉल्ड एडिशनल, विच इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1. अगर आप पीछे वाले याद करें तो दैट वॉज व्हाट वाज द फॉर्मूला, TU इंस्टेड ऑफ TR यू विल यूज TU. ठीक है. सो एज आई टोल्ड यू बहुत माइनर सा डिफरेंस है इनमें, सेम फॉर्मूला है. मार्जिनल रिवेन्यू इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल चेंज इन TR, चेंज इन टोटल रिवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. ओके, सो फर्म जो है दैट जो फर्म है अपनी आउटपुट को एक यूनिट के बाद जो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल रिवेन्यू, एडिशनल रिवेन्यू. ओके, नेक्स्ट इज कॉल्ड द एवरेज रिवेन्यू. एवरेज रिवेन्यू इज द पर यूनिट रिवेन्यू. ठीक है, इट रेफर्स टू रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है, जो पर यूनिट आउटपुट से मिल रहा है, इट रेफर्स टू अ रेट एट विच आउटपुट इज सोल्ड. ठीक है, रेट मतलब किस रेट पे बेचा है. रेट इज कॉल्ड अ प्राइस ऑफ कमोडिटी. ठीक है, तो AR एग्जैक्टली क्या है, इट्स अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, इट रेफर्स टू रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है, AR इज इक्वल टू प्राइस. AR बोलिए या प्राइस बोलिए, वन ऑफ द सेम थिंग. सो AR इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू अपॉन क्वांटिटी. एंड द टेबल इफ यू विल सी दैट इज ऑल्सो सिमिलर. एक वही सेम टेबल वी आर यूजिंग ओवर हियर. अगर हम देखें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और टेबल के साथ मैंने इसको प्रेजेंट किया है.
Output is 1245, total revenue is 100, 160. That means total revenue, if you will see, that is increasing, then constant, then decreasing. Margin revenue is decreasing, okay, and then 0 and then negative. And average revenue is 80, 100, 80, 40, 30. That means average revenue is also decreasing. But MU जो है, MR जो है वो 0 और नेगेटिव हो सकता है, बट AR जो है वो 0 या नेगेटिव नहीं होता है. ठीक है. सो लेट इट सी अंडरस्टैंड दिस डायग्राम इजिली. Okay, so total revenue is if you will see that total revenue is increasing. Okay, हमारे पास जो है वी हैव गिवन द डिफरेंट पॉइंट्स ओवर हियर. ठीक है, आप सपोज करिए ये पॉइंट ए दे देते हैं इसे. ठीक है, तो अगर हम ए पॉइंट तक देखें तो टी आर जो है दैट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट. Why it is increasing at decreasing rate? If you will see here, because MR is, हम ऑलरेडी TU और MU का रिलेशन कर चुके हैं, तो TR और MR का भी रिलेशन ऑलमोस्ट सेम है. TR इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, देन MR इज डिक्रीजिंग. ठीक है, अगर हम पॉइंट ए के बाद की बात करें तो TR इज मैक्सिमम over here. If you will see this 160, 160, so TR is maximum over here. So whenever the TR is maximum, MR is 0. तो आपने जब भी डायग्राम बनाना है तो जब आपका TR मैक्सिमम होता है तो MR जो है वो 0 होगा. ओके, फाइन. सो आफ्टर दिस पॉइंट, आफ्टर दिस ए पॉइंट पर TR मैक्सिमम है. आफ्टर ए पॉइंट TR स्टार्टिंग डिक्लाइनिंग. TR धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है. क्यों? क्योंकि नाउ द MR इज नेगेटिव. इफ यू विल सी MR इज 0. नाउ व्हेन TR इज डिक्लाइनिंग, MR इज नेगेटिव. अब देखो आप, हमने TU को यहाँ तक बनाया था बट TR को हमने 0 तक टचेस कर दिया. रीज़न इज, व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि कई बार कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं जैसे मेडिसिन है, वी आर सेलिंग एट अ फ्री कॉस्ट. ठीक है, कम रेट पर उसको बेच देते हैं, सॉरी फ्री 0 रेट पर उसको बेचते हैं, फ्री में उसको हम बेचते हैं. तो इस वजह से जो है हेयर द TR इज रिचिंग एट 0 एज वेल. ठीक है, ये मैंने आपको रिलेशन बता दिया. TR इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, MR डिक्लाइन कर रहा है, उसके बाद TR मैक्सिमम है, उसके बाद TR डिक्लाइन कर रहा है एंड MR इज नेगेटिव. सो इन अ सिचुएशन ऑफ 0 प्राइजेज, AR टचेज X एक्सिस एंड TR ऑल्सो टचेज X एक्सिस. ठीक है, ये जस्ट check it out from here. TR touches X axis and AR is also touching X axis. रीज़न being is, यहाँ पर जो है ये क्यों टच कर रहे हैं X axis? क्योंकि यहाँ पर 0 प्राइजेज है. जैसे मेडिसिन के केस में कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं, तो उस टाइम पर जो टोटल रेवेन्यू वो 0 पहुँच जाता है एंड एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो टचिंग X axis. ठीक है, दीज आर द एस्टिमेशन ऑफ TR, AR एंड MR, और यू कैन से दैट द फॉर्मूला ऑफ TR, AR एंड MR. ओके, सो TR इज इक्वल टू AR इंटू क्वान्टिटी or summation of MR. AR is equal to TR upon quantity, MR is equal to TRN minus TRN minus 1. So this is all about today's lecture, and tomorrow we will do the relationship between TR and MR, which we have already done, and also we will study the relationship between AR as well. Okay, thank you so much student for watching this video.